नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ प्रमुख ऑफिस और बैठे हैं उप प्रमुख का चेंबर में मैं बैठे हैं। उप प्रमुख जी भी बहुत काम करते हैं और बहुत काम के लिए प्रयास करते हैं। तो आज उन्होंने स्टार न्यूज को उन्होंने बुलाया है। सबसे पहले सर, स्टार न्यूज में आपको स्वागत है। आपने स्टार न्यूज को बुलाया है तो स्टार न्यूज आपका सामने में ही है और पहली बार आप स्टार न्यूज में आपका चेंबर में बैठ के आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सोचे हैं। तो बताइए सर, क्या आपको कहना है और क्या इतना साल से आप क्या काम किया है और आगे क्या आपका रणनीति होगा सर, बताइए। नमस्कार। स्टार न्यूज मधुसूदन राय जी। मैंने 2000 में उप प्रधान था आरती ग्राम पंचायत का। उसका बाद में हम आरती ग्राम पंचायत का पीआरआई मेंबर भी था। इस बार पब्लिक का जनता ने हमको भरोसा दिया और मैंने उप प्रमुख का पोस्ट में बैठा हुआ है और मेरा चेंबर में ही। दूसरा बात है, आज हमारा जो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, उससे मेरा कुछ जानकारी देना था अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ का असिस्टेंट असिस्टेंट कमिश्नर, फिर यहाँ का जो एसएसओ, यहाँ का जो डीएसपी, यहाँ का तहसीलदार जी और इस तरह बहुत सारा अफसर है, चीफ सेक्रेटरी, डीसी। मैंने कुछ कुछ लेटर लिखा है इसमें, जैसा कि आपका हमारे अंडमान में बहुत सारा रोहिंग्या मुसलमान कई कई जगह में रह रहे हैं और इस संबंध में मैंने लिखा है हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय, डीसी एसी को, और मैंने एक कॉपी खुद ही हमारे जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को दिया है। और इसमें मैंने मैंने सोचा है, बहुत कुछ देख रहा भी है कि अंडमान का पॉपुलेशन पहले पहले कैसा था, अब कैसा हो रहा है। पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ गया। उसका एक कारण है कि हमारे जो बाहर देशों से कुछ रोहिंग्या मुसलमान वो कलकत्ता में आते हैं, कई कई जगह में जाते हैं, उसको जो आधार कार्ड जो डुप्लीकेट बना करके वो यहाँ हुआ गुजर रहे हैं। जैसे कि अंडमान में बहुत सारा इस तरह है। मैंने उस बारे में कुछ लिखा है कि उसको जो आईडी प्रूफ है उसको स्कैन करके वो क्या देश का है हमारा, ना वो बाहर देश का है, इसको ऊपर तुरंत कार्रवाई करे। ये हमारा जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने भी बोला कि भारत कहीं धर्मशाला नहीं है और ये धर्मशाला का जगह भी नहीं है, क्योंकि हर एक देशों से हमारा ये भारतवर्ष में आएगा, आके यहाँ में घुसपैठिया करके अपना जो हमारे देश का जो लोग है उसको जो फैसिलिटी है उन लोग ले रहे हैं और ये भारत का जो प्रतिनिधि जो जनता है उनको बहुत ही दिक्कत उठाना पड़ रहा है। इस जो डिगलीपुर द्वीप जो है, पोर्ट ब्लेयर बोलने से हमारा जो विजयपुरम है वहां से बहुत ही दूर है। हमारा जो एटीआई रोड का परिस्थिति उतना खास नहीं है और कोई बुजुर्ग कोई पेशेंट अगर वो बिना रेफर का अगर गाड़ी में जाता तो बहुत सारा दिक्कत होता है। जो शिपिंग डायरेक्टर ऑफिस और जो डायरेक्टर महोदय से बात किया था, उन्होंने भी बोला था कि मैंने एक कोशिश कर रहा है कि एम्बुलेंस बोर्ड का लिए जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग को आने जाने के लिए जो दिगलीपुर मायाबंदर इससे जो आने जाने के लिए एक एम्बुलेंस बोर्ड इसको हम तुरंत देने का कोशिश करेंगे। अगर इस तरह फैसिलिटी दिया जाएगा तो इन लोगों को लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। यहाँ का जो हेलीकॉप्टर का जो सुविधा है इसमें कभी कभी दिक्कतें आ जाते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर ध्यान दे और सही समय पर टिकट उपलब्धि हो। और मेडिकल में हमारे कुछ पेशेंट जैसा रेफर होता है, ये बहुत दूर दरिया तो जो हमारा जिले है
यहाँ से अगर हमारा विजयपुरम जाएंगे, वहां में रेफर करेंगे, तो इसमें बहुत असुविधा होते हैं। जो आते हैं पैसेंजर, इसको अगर बढ़ाया जाए तो भी अच्छा होता है। एक्शन होता है उन लोग को सही समय पर उन लोग को रेफर करे, और वो जो पेशेंट उसको टिकट और जो अटेंडर उसको टिकट। तो जो वोट हम लोग को दिया जा रहा है, छोटा वोट है, स्प्रेड वोट है, वो उपलब्धि बन नहीं पा रहा। यहाँ का हमारा अंडमान का जो चीफ सेक्रेटरी एलजी महादय से मैंने अनुरोध करता कि आप बड़ा से वोट दे, शिप दे, जैसा नालंदा, छिंदू, ये जो वोट है हफ्ता में 2 बार देने का कोशिश करे, ताकि ये समस्या समाधान हो। उप प्रमुख हमारा दिगलीपुर जिले में बहुत सारा परेशानियां है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करूंगा कि हमारा जो पीआरआई नंबर का जो असुविधा है, इस समस्या को समाधान करें। का जो बहुत सारा सोसाइटी जो है, इन लोग को बहुत सारा इनकम सोर्स बनता है, और बहुत सारा सुविधा भी इन लोग को हो जाता है। यही एक देश का डेवलपमेंट है। सर, आपको रुकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपने बाहर का रोहिंग्या मुस्लिम का बात बोले हैं, और आज अंडमान निकोबार में 70% बंगाली कम्युनिटी यही अंडमान निकोबार में रहते हैं। वो भी हम भारत सरकार यहाँ में सेटलर संप्रदाय को यहाँ में सेटलमेंट दिया गया भारत सरकार द्वारा, और हम लोग वही का फैमिली के से आते हैं हम ही लोग। और आज पश्चिम बंगाल से बहुत सारे मुस्लिम लैंग्वेज से मिलता जुलता है। बंगाली कम्युनिटी जो मुस्लिम लोग है शादी कर लेता है, और बाद में जब पता चलता है वो मुस्लिम है, तब लड़ाई झगड़ा होता है कि हिंदू समाज को, यही बंगाली कम्युनिटी को बर्बाद करने के लिए यही आपने बोला है रोहिंग्या मुस्लिम। मुस्लिम नहीं है, बहुत बंगाली मुस्लिम भी आके इसी तरह करता है। बहुत सारे आदमी लोग घर किराया देता है, उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछता है। उन लोगों को जिम्मेदारी होता है कि पुलिस थाना में पहले एक इंटीमेशन दे होना चाहिए कि। तो सर, ये सब बहुत सारे दिक्कत होते हैं अंडमान निकोबार में, तो इसका बारे में आपको क्या? देखिए, आपका जो जवाब है इसमें हम भी सहमत हैं कि हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, आज इस सर्वश्रेष्ठ भारत में और हमारा मोदी जी का ये युग में हमारा जो परिस्थितियां आगे बढ़ रहे है, जो भी ये सुविधा हम लोग को मिल रहा है, ताकि अगर हमारे भारत का परिस्थिति पहले जैसा 50-60 साल तक जो सरकार बैठा हुआ था इस प्रधानमंत्री का गद्दी में, उन लोगों ने अगर शुरू से ही हमारे इस संविधान का, भारत का जो संविधान होता है, उसका अगर सही तरीका से पालन करता था, तो भारतवर्ष में जो परिस्थितियां ये नहीं होता था। आज जो परिस्थिति है, मैंने तो खुद ही बोलूंगा, जो पहले सरकार थे उन्हीं लोगों को कार्यकाल में जो किया गया, उसके लिए आज परेशानी झेल रहा है हमारा भारत। जो मेरा बात यही है कि जो रोहिंग्या का बात आपने बोले हैं, आप ही ने बोला है, तो आज हमारा लैंग्वेज का साथ, ये बंगाली समाज का लैंग्वेज का साथ जो मिलने वाला मुस्लिम लोग यहाँ में आते हैं, उस लोगों का लिए क्या करना चाहिए हमारे यही अंडमान प्रशासन? इसीलिए यही बोलना चाहता हूँ। सुनिए, मैंने इसलिए बोला कि मैंने थोड़ा पहले का बात बोल दिया। जो भी है, आज हमारा जो बंगाली मुस्लिम लोग है, ज्यादातर हमारा जो बांग्लादेश में है, हमारा पड़ोसी है। देखिए, बांग्लादेश में हमारा हिंदू के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमारा भारत में मुस्लिम के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है और हिंदू नहीं कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक बात होता है। आज हमारा बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर जो ये कर रहा है, टॉर्चर हो रहा है, तो वो अगर देखा जाए तो वो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या मुसलमान आज हमारा भारत में
हमारा बंगाली मुस्लिम जो है हमारा अंडमान में भी है, शायद हम एडमिनिस्ट्रेशन से हम लिखा भी है, हम उसके लिए हम तुरंत कार्रवाई करने का अभी भी हम बोल रहे हैं, उन लोग कार्रवाई करे। देखिए पुलिस प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसको एक काम है, उसको एक दायित्व है, वो दायित्व सही तरीका से एडमिशन निभाए, ताकि हमारे देश में बाहर से किन लोग आए हैं, किन लोग कहाँ से आया है, इसको जांच किया जाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और पुलिस जो प्रशासन हमारा है उसको तो पूरा जोर शोर इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि आज हमारा बांग्लादेश से अंडमान में पहुंच गया बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान, ये बहुत बड़ा गलत बात है। और इसको ऊपर अगर हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, कब बाद में करेंगे, जब बढ़ जाएंगे तब नहीं, कार्रवाई होना चाहिए। आपका बात का ऊपर मैं बहुत सहमत हूँ और इसको ऊपर ध्यान देना जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन को। और आप यही चेयर में बैठ के बोलता है कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको ऊपर ध्यान दे और कहाँ से कौन कौन आ रहा है उसको पूरा तरीका से उसको जांच पड़ताल किया जाए, ताकि ये बांग्लादेशी है, ये हमारा इंडियन है, उसको जो आधार, उसको जो आईडी प्रूफ है उसको स्कैन किया जाए, उसको ऊपर पूरा तरह से कार्रवाई किया जाए। और एक बात है कि यही टिगलीपुर में देखा है जितना भी रिंग वॉल का काम होता है सारा मुस्लिम रिंग है। सुभाषग्राम बोलिए, सीतानगर बोलिए, केरलापुरम बोलिए, शिवपुर बोलिए, कालीघाट बोलिए, सारा जगह मुस्लिम लोग आए हैं, भर गया सर। और उसी लोगों को जमीन दे रहा है हमारी बंगाली समाज, तो इसका ऊपर में क्या करना चाहिए? सुनिए, ये जो रिंग वॉल बना रहे हैं, हमने देखा है कई जगह में ये लोग रिंग वॉल बनाता। आप जैसा बोला मेरा कान में भी आया कि ये हमारा जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ का जो टिगलीपुर डीएसपी, हमारा एसओ पुलिस इंचार्ज, हमारा जो तहसीलदार सर, हमारा यहाँ का जो असिस्टेंट कमिश्नर, ये जो कहाँ से आया, इनको उसको जो आईडी प्रूफ उसको तहकीकात करे, तहकीकात करके उसको आईडी प्रूफ क्या क्या है उसको जानकारी ले। अगर वो बांग्लादेशी है तुरंत उसको यहाँ से हटाए, बांग्लादेशी एकदम पार्सल किया जाए, ताकि हमारा अंडमान में ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान आ गया तो आने वाला दिन में हमारे ये जगह का भविष्य जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ करके बोलता हूँ कि आप इसके ऊपर पूरा जोर लगाए और इसको तहकीकात करें। सर और एक बात है, आपने न्यूज का माध्यम से ये मैसेज दे दिया, लेकिन आप जब ये प्रोटेस्ट किया, आप भी एक पद पे बैठे हैं, जिम्मेदारी पद पे हैं, लेकिन प्रशासन को भी तो दायित्व होना है आपका। एक काफी वो जो इंक्वायरी किया है उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन का भी आपको भी देना चाहिए ना। जरूर ये तो होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और आपने बीच में और एक बात बोला, इन्वेस्टिगेशन आपको करना चाहिए। और हमारा जो पीआरआई है, हमारा जो प्रमुख जी है यहाँ में, तो ये पंचायत प्रधान है, फिर हमारे जिला है, सबको इंटीमेशन देना चाहिए, जानकारी आपको लेना चाहिए। दूसरा बात है, कई जगह से कोई अगर चाहे रोहिंग्या मुसलमान हो चाहे हमारा भारत का लोग हो, कई घर अगर वो रूम रेंट ले रहा है उसको बाकायदा आप लोग इंफॉर्मेशन दे। अगर जिन लोग रूम रेंट दे रहा है इंटीमेशन दे, थाना में दे या तहसीलदार ऑफिस में दे, ताकि हम लोग को जान देना चाहिए और देना ही पड़ेगा। जो परिस्थिति है यह हम एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करूंगा कि आप रूम रेंट वाला लोगों से भी आप मिले और उसको जो आईडी प्रूफ आपका यहाँ में भी जमा करे। धन्यवाद सर। तो आप लोगों ने सुना, उप प्रमुख जी बहुत अच्छी तरह बताया है समाज को कैसा बचाना है, क्या काम करना चाहिए, क्या सुविधा होना चाहिए। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से यही अंडमान प्रशासन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ही अंडमान निकोबार में बहुत सारे मुस्लिम लोग आते हैं और बहुत सारे पंचायत में इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाया जाता है। मैं वही गांव का जो प्रधान है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला में यही अंडमान निकोबार में जो जो एरिया में मुस्लिम लोग का कोई नाम नहीं था उसका नया नाम मत चढ़ाइएगा, क्योंकि यही समाज का खराब होता है। ही अंडमान निकोबार का आने जाने के लिए दो ही रास्ता है, एक है फ्लाइट हवाई जहाज, एक है जल जहाज।
जो भी आता है बाहर से आदमी लोग, उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इजी हो जाता है। तो मैं फिर से एक बार यहाँ का प्रशासन को, खास करके एसी सर है, बहुत ही पॉजिटिव है, मैं उनको कदर करता हूँ। इन्होंने आने का बाद बहुत सारे एसी यही दिगलीपुर में आए हैं, गए हैं, लेकिन अभी जो एसी सर आए हैं बहुत ही पॉजिटिव काम कर रहे हैं। ये खास करके मैं तो बोलूंगा कि सर आप जो काम कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं, आपको ऊपर में सभी आदमी खुश है, तो आप काम करते जाइए। और ये जो प्रमुख जी बोले हैं, कहता हूं कि आप भी इसका ऊपर में थोड़ा कार्रवाई करवाइए। और पब्लिक से मेरा यही विनती है, ये न्यूज देखने के बाद आप लोगों का राय का इंतजार रहेगा, और एक लाइक शेयर और शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।